चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी, जो उत्तर पश्चिम भारत में शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र स्थित है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, युद्ध नीति और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों का गहन ज्ञान और वे गंभीर विद्वान थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और बाद में वे सम्राट चंद्रगुप्त के सहयोगी बन गए। उन्होंने सम्राट के सह सलाहकार और सलाहकार के रूप में ये काम किया और मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद की। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी शक्तियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य के बारे में विस्तार से जानकारी यह है कि चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। चाणक्य जन्म तिथि 350 ईसा पूर्व। चाणक्य का जन्म स्थान तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है। चाणक्य का धर्म ब्राह्मण और चाणक्य की मृत्यु तिथि 275 ईसा पूर्व है। उनका जन्म 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक और माता का नाम चाणेश्वरी था। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पपुरी में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। चाणक्य भी राजा धनानंद से अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर कुछ उपहार प्राप्त करने की इच्छा से भोजन में शामिल हुई, लेकिन धनानंद बहुत ही घमंडी राजा था और उसने चाणक्य की कुरूपता को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझाव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने अपने लोगों को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य वेश बदलकर वहां से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य सफलतापूर्वक छिप गए और मगध के आसपास रहने लगे। इस दौरान उनकी अपने प्रतिद्वंदी धनानंद के बेटे पबता से दोस्ती हो गई। चाणक्य पबता के मन पर विजय पाने में सफल रहे और एक शाही अंगूठी हासिल करने में सफल रहे और जंगल में चले गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं को जंगल में एक छेद खोदकर सुरक्षित रख लिया और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चले गए जो धनानंद को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की नज़र में चंद्रगुप्त की उपस्थिति हुई। तब चाणक्य ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनके पालक माता पिता को दी और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य धनानंद का सिर काटने के लिए 2 हथियारों के साथ तैयार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था तो दूसरे पबता था। चाणक्य ने उन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया। उस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने सफलतापूर्वक पबता का सिर काट दिया और विजयी हुआ। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर बहुत गर्व था, जो परीक्षा जीतने में सक्षम था। चाणक्य ने उन्हें 7 साल तक कठोर सैन्य परीक्षण दिया था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। चाणक्य हमेशा धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सी सेना बनाई और मगध पर हमला कर दिया, जो नंदों की राजधानी थी। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना नंदों की विशाल सेना के सामने कुचल दी गई। मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए चाणक्य का हाथ शुरू में जल गया। हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त हताशा में घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में घूम रहे थे। एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी, जिसने अपना हाथ गर्म रोटी के बीच में डालकर जला लिया था। उसको देखकर माँ बोली, अगर तुम सीधे गर्म रोटी के बीच हाथ डालोगे तो जलोगे ही।
तुम मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, जिसने सीमावर्ती प्रदेश पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला कर दिया और अपने हाथ जला लिए। पहले रोटी का किनारा खाओ और फिर धीरे से बीच में हाथ डालो, तब नहीं चलोगे। वो माँ अपने बेटे को इस तरह डांट रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह बात चुपके से सुन ली। यह सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पछतावा हुआ कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य ने उन महिलाओं को प्रणाम किया जिन्होंने उन्हें ये शब्द बताए थे और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। चाणक्य की सलाह मानकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सीमांतों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने जंगल में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण करने का प्रयास किया जो उद्देश्यहीन होकर घूम रहे थे, और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तो चाणक्य ने जंगल में छिपाए गए सोने के सिक्कों को बाहर निकालने का फैसला किया और सेना को सभी आवश्यक सामान और कवच प्रदान किए। ऐसा करके चाणक्य ने सेना को मजबूत किया। लेकिन सीमा पर स्थित कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को लड़कियों को जहर देकर मरवाया था। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चाणक्य बहुत ही कम उम्र में ही भोजन में जहर की छोटी खुराक मिलाते थे। उन्होंने कुछ लड़कियों को भोजन में जहर दिया था और उन्हें विष कन्या भी कहा जाता था। जहर लड़कियों को एक चुंबन दुश्मन के राजा कोनों पर नियंत्रित कर लिया था, जो खुद नंद के नेतृत्व में थे। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचना बेकार है। चाणक्य ने शांत मन से सोचना शुरू किया और शत्रु पर वे विजय पाने के लिए एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और धनानंद को सफलतापूर्वक मार डाला। धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारतीय साम्राज्य का सपना सच हो गया। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने साम्राज्य में मजबूत शासन के लिए एक सक्षम मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभवतः सुविधा भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षकों के साथ महिला अंगरक्षक भी नियुक्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने। चंद्रगुप्त के जीवन को लेकर चिंताओं के कारण चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ी मात्रा में जहर मिला कर देते थे। वे अपने खाने में थोड़ा जहर मिला देते थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने गलती से उनका खाना खा लिया। उस जहरीले खाना खाने से दुर्धरा मौत के मुंह में समा गई। उस समय वह गर्भवती थी। यह देखकर कि चंद्रगुप्त अपनी पत्नी और बच्चे को खो देने के डर में बैठा हुआ है, चाणक्य ने दुर्धरा का गर्भ काट दिया और उनके पेट से बच्चा को बाहर निकाल लिया। बच्चे के शरीर पर खून के कई धब्बे थे, इसलिए उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद जल्द ही बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। चाणक्य भी उसके प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबंधु चाणक्य से ईर्ष्या करता था। सबंधु बिंदुसार के दरबार में एक साधारण मंत्री था। वह हमेशा पंतप्रधान बनना चाहता था। इसके लिए वह चाणक्य पर तलवार तेज करता था। एक दिन सबंधु
बिंदुसार को अपनी जन्म कथा सुना रहा था। बिंदुसार को जब पता चला कि चाणक्य उसकी माँ की मृत्यु के कारण थे, तो वह चाणक्य से नाराज हो गया। राजा के गुस्से को देखकर चाणक्य ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया और पाटलिपुत्र के पास जंगल में जाकर रहने लगे। चाणक्य की मृत्यु 275 ईसा पूर्व में हुई थी और उनकी मृत्यु से संबंधित विवरण रहस्य में लिखे हुए हैं। एक किंवदंती कहती है कि उन्होंने खुद को भूखा रखकर मार लिया, जबकि दूसरी किंवदंती कहती है कि उनकी मृत्यु बिंदुसार के शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक साजिश के परिणाम स्वरूप हुई थी। चाणक्य जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में एक साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने संबंधु को आदेश दिया था कि वह जंगल में जाए और चाणक्य को मनाकर वापस ले आए, लेकिन संबंधु को चाणक्य का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी तो उसमें जिंदा जला दिया। इस तरह संबंधु के षड्यंत्र में चाणक्य की जान चली गई। चाणक्य की हत्या के बाद संबंधु ने अदालत में झूठी रिपोर्ट दी कि अपमान के कारण चाणक्य ने आत्महत्या कर ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सड़क से राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें उनके ही राज्य के लोगों ने मार डाला। पुरानी कहावत है, जो बदला लेने जाता है वह निश्चित रूप से बुरी तरह से कब्रिस्तान में जाता है। चाणक्य के मामले में भी यह सच साबित हुई। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों और चालों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान में राजनेता, व्यवसायी और कई लोग इन चाणक्य सूत्रों का उपयोग जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कर रही। कौटिल्य दर्शन, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, कल्याण, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों, युद्ध नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित विभिन्न विषयों से संबंधित है, जबकि नीति शास्त्र को उन सूत्रों का संग्रह माना जाता है जिन्हें उन्होंने मौजूद शास्त्रों के लिए एकत्र किया था।